नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी और हेल्थ हमेशा ही इन 25 सालों में हमने स्वास्थ्य पर खूब ध्यान दिया है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बेहद खास है। आज फिर एक बार स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही एक मुद्दे पर आपसे थोड़ी विस्तृत बातचीत होगी, जानकारी देंगे एक्सपर्ट। और क्योंकि अब हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बदल गई है, अब बदलती जा रही लाइफस्टाइल के साथ हम कई बीमारियों को अपने घर ले आते हैं, और उन बीमारियों से कैसे आसानी से दूर रहा जा सकता है या कैसे निजात पाई जा सकती है, वो वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचता है। आज हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट, खास मेहमान, खास वडोदरा के डॉक्टर जुड़े हैं, जो हमें जानकारी देंगे लेप्रोस्कोपी सर्जरी पर। मेरे साथ है डॉक्टर पंकज खंडेलवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर पंकज खंडेलवाल के बारे में मैं आपको बता दूं, आदित्यूरा हॉस्पिटल से हैं और जीआई, बेरियाट्रिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। पिछले कई सालों से वडोदरा शहर ने इनकी सेवाओं का लाभ लिया है, और इसीलिए आज जब मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, मुझे लगा कि जरूर हम उनसे बात करें। थोड़ा सा बेसिक से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो सवाल मेरे मन में आते हैं वही सवाल आपके मन में भी आते हैं। तो सर्जरी, जब भी कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या अब तो बहुत अलग अलग तरीके की सर्जरी से हम गुजरते हैं, ऐसे में सर्जरी की शुरुआत कहाँ से हुई, ये भी जरूर मेरे मन में आ रहा है। सर, कहाँ से हुई ये पूरी सर्जरी की शुरुआत? ये ना बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि जो सर्जरी की शुरुआत हुई थी वो करीब 2500 साल पहले इंडिया से ही शुरू हुई थी। अच्छा। वो पहला सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन अगर कहीं भी आता है सर्जरी के बारे में जो सुश्रुत ने दिया है, वो हमारे देश से ही है, जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन जब हम मॉडर्न सर्जरी की बात करते हैं तो वो यूरोप से शुरू हुई 17th-18th सेंचुरी में। अच्छा। और वो जो चेंजेस जो सारे के सारे मॉडर्न सर्जरी में आए, वो अभी कैरी ऑन हो रहे हैं और कंटिन्यूस डेवलपमेंट सर्जरी में चालू ही है। जी। तो क्या मेजर डेवलपमेंट्स इन सालों में आधुनिक मेडिकल साइंस ने देखे हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पहले आती थी वो आती थी इन्फेक्शन की। जी। तो जैसे ही एंटीसेप्सिस और एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस के बारे में 17th-18th सेंचुरी में पता चला, वो एक चेंज आया। और दूसरा चेंज आया एनेस्थीसिया में, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के जब आप मरीज को ऑपरेट करते थे तो पहले या तो उनको अल्कोहल दे देते थे या 4 आदमी पकड़ के रखते थे और उनके ऊपर काटापीटी होती थी। कितना पेनिक होता होगा। बहुत पेनफुल रहता होगा, और उसमें कई लोग उस चक्कर में सर्जरी से सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे। एनेस्थीसिया जो शुरू हुआ ईथर और क्लोरोफॉर्म के साथ में जो शुरू हुआ, वो एक मेजर एडवांसमेंट था। और एनेस्थीसिया ने जिस तरीके से पिछले 20-25 साल में इम्प्रूवमेंट किया है, हम लोग एनेस्थीसिया के अच्छे एनेस्थीसिया के कारण खराब से खराब पेशेंट 90 ईयर्स एज हो, 95 की एज हो, कुछ भी उम्र हो, हम उनको आजकल ऑपरेट कर सकते हैं। जी। पिछले 20 सालों में कितना चेंज आया है ये सर्जरी के फील्ड में, और कौन कौन सी नई सर्जरी अब आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की है? देखिए, ये जितनी भी सर्जरी पहले होती थी ना, ये सारी ओपन करके लंबे कट्स रख के होती थी, जिसमें दर्द ज़्यादा होता था, रिकवरी में टाइम लगता था, इन्फेक्शंस की डर होता था और कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते थे। अब करीब 25 साल पहले लेप्रोस्कोपी शुरू हुई, और जो लेप्रोस्कोपी का जो रिवॉल्यूशन आया है, तो उसमें छोटे छोटे होल्स में अलग अलग जगह पे सारी सर्जरीज होने लगी हैं। और दूसरा जो हमको मेजर फ़ायदा जो मिला है, वो मिला है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, कैमराज में जो इम्प्रूवमेंट है, जो हमको इक्विपमेंट मिलते हैं अब काम करने के, और सिर्फ सर्जरी के लिए नहीं, इवन एनेस्थीसिया के लिए जो हमको इक्विपमेंट मिलते हैं, वो इतने अच्छे हैं और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है कि अब हम ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं। जी। आधुनिक मेडिकल साइंस के पास अब बहुत सारी टेक्निक्स है, और उन्हीं में से एक है लेप्रोस्कोपी, जिसकी वजह से अब ऑपरेशन बहुत आसान हो गए हैं। एक सर्जन होता है सर, जब एक ऑपरेशन कर रहा होता है, उसके लिए कितना आसान हो जाता है लेप्रोस्कोपी सर? देखिए, जब हम हमारे नॉर्मल आँख से देखते हैं कोई भी चीज़ को, और हम कैमरे से देखते हैं, अब आप सब लोग देखते हैं कि मॉडर्न कैमरा कितना माइन्यूट चीज़ें दिखाता है। छोटे छोटे से जो इंसेक्ट होते हैं वो कितने मैग्नीफाइड हमको अच्छे से दिखते हैं। उसी तरीके से जब लेप्रोस्कोपिक कैमरे से मैं ऑपरेट करता हूँ, तो उस समय पे जो सारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होता है, इतना मैग्नीफाइड 10 to 12 टाइम्स मैग्नीफाइड दिखता है। तो हम लोग ज़्यादा प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हैं और ज़्यादा परफेक्ट सर्जरी करते हैं। और टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस इक्विपमेंट आया है, उससे हम कोई भी जगह पे काटें तो ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इस तरह के इक्विपमेंट और
कैमरा दोनों हमको बहुत मदद करते हैं। जी। तो अब इसीलिए सर्जरी आसान हो गई है क्योंकि आधुनिक टेक्निक का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। सर पेशेंट के लिए कितना फायदेमंद होता है? पेशेंट के लिए देखिए, हर आदमी को सर्जरी से डर लगता है, बिल्कुल। 2 कारण से, दर्द और जान। जी। अब लेप्रोस्कोपी से जब हम करते हैं तो वो एक मिनिमल एक्सेस सर्जरी हो जाती है, तो दर्द काफ़ी कम हो जाता है, जी। पेरी ऑपरेटिव भी। अच्छा, आदमी जल्दी घर जा सकता है, जल्दी काम पे जा सकता है, और मेजर फ़ायदा ये होता है कि ज़िंदगी भर के लिए ज़्यादातर सर्जरी के बाद उनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। जी। शॉर्ट टर्म प्रिकॉशंस के अलावा उनकी लाइफ एज़ यूजुअल, एज़ नॉर्मल चलती रहती है। यानी वो लंबे लंबे कट्स और वो रुझान आने में जो टाइम लगता है वो सारे से बच जाते वो हैं। सारे से, और छोटा कट होता है, इन्फेक्शन का डर कम हो जाता है, जी। उसमें दूसरे कॉम्प्लिकेशंस लाइक हर्निया होने का डर कम हो जाता है, वो सारे फायदे रहते हैं। बिल्कुल। और इसलिए लेप्रोस्कोपी प्रिफर की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने से भी थोड़ा सा लोग डरते हैं। सर ये सारी सर्जरीज इतनी एक्सपेंसिव होती क्यों है आखिरकार? अच्छा, आजकल हम लोग सारे के सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, मोबाइल्स खरीदते हैं। जो मोबाइल आज से हमारा 15 साल पहले जो 2000-3000 में आता था, आज लाख सवा लाख रुपए के अच्छे मोबाइल्स आने लगे हैं। उसी तरीके से जो हम लोग कैमरा सिस्टम्स और न्यू मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं। अच्छा, और प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी क्या है, हर थोड़े समय में वो नहीं आ जाती है, आपको बदलना पड़ता है। तो मैंने आज जो कैमरा खरीदा है वो मुझे 5-6 साल में बदलना है, तो ये कंटिन्यूस रिकरिंग कॉस्ट होती है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट को एक्सपेंसिव करती जाती हैं। जी। तो सुन लिया ना कि एक्सपेंसिव क्यों होती सर्जरी। अक्सर हम डॉक्टरों पर ये आरोप लगाते हैं कि ये डॉक्टर बहुत महंगे हैं, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेडिकल साइंस का जब आप लाभ लेते हैं तो जो एडवांसमेंट होते हैं, तो एक्सपेंसिव अपने आप चीज़ें, जब बाकी चीज़ें भी एक्सपेंसिव हो रही है तो मेडिकल साइंस और मेडिकल फैसिलिटी भी एक्सपेंसिव होना लाजमी है। अब लेप्रोस्कोपी की बात हो रही है तो कौन कौन सी सर्जरी हो सकती है, ये भी एक बेसिक सवाल है। सर कौन कौन सी सर्जरी को आप लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं? देखिए, आजकल वैसे देखें तो ज़्यादातर सर्जरीज लेप्रोस्कोपी से हो सकती हैं। इसकी शुरुआत हुई थी गॉल ब्लैडर सर्जरी से, जो सबसे पहली सर्जरी थी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। उसके बाद में हर्नियाज, इंटेस्टिनल सर्जरीज, किडनी की सर्जरीज, आप पेट और आंतों से रिलेटेड जो भी सर्जरी की बात करो, सारी की सारी सर्जरीज अब लेप्रोस्कोपी से हो सकती हैं। और कुछ हम इवन जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल दे, जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी है, वो भी हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं। और वही एक कारण है कि पिछले 20 साल में बेरियाट्रिक सर्जरी दुनिया भर में बहुत पॉपुलर होती जा रही है, इंक्लूडिंग इंडिया में भी। बेरियाट्रिक सर्जरी, इसके बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा कि बहुत सारे लोग अपना वेट लूज करने के लिए या अपनी जो बीमारियां उनमें होती है उससे निजात पाने के लिए इस तरह की सर्जरी का लाभ लेते हैं। सर ये कितनी यूजफुल होती है बेरियाट्रिक सर्जरी टू द पर्सन? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अपना वज़न जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का 100 kg वेट है तो चाहे वो कितना भी डाइटिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, 8-10 किलो से ज़्यादा उतार के मेंटेन नहीं कर सकते। बेरियाट्रिक सर्जरी करिए तो आप आराम से 30-35 किलो तक वज़न उतार सकते हैं। अच्छा। और उसको मेंटेन करना भी कंपैरेटिवली ईजी होता है। जितना भी रिसर्च है वो यही बताता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी जितनी एफिशिएंट और कोई तरीका वजन उतार के उसको मेंटेन करने का आज की तारीख में नहीं है। जी। और वेट मैनेजमेंट के कोई और ऑप्शंस होते होंगे? बहुत सारे ऑप्शंस है। ये तो अगर आप अभी इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे। और जब भी कोई चीज़ के हजारों ऑप्शंस होते हैं तो एक चीज़ क्लियर होती है कि एक पर्टिकुलर चीज़ काम नहीं कर रही है। शुरुआत हम करते हैं डाइटिंग से, सेकेंड आता है एक्सरसाइजेस, तीसरा आता है मेडिकेशन, चौथा आता है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम स्टमक के अंदर बलून रख देते हैं। अब वो बलून या तो 4 महीने रहता है या 1 साल तक भी रखा जा सकता है। अच्छा। तो उससे वेट लॉस मिलता है, लेकिन जैसे ही बलून निकालते हैं ज़्यादातर लोगों का फिर वेट रिगेन हो जाता है। कुछ दूसरे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी हैं जो एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोप्लास्टी करी जाती है। अगेन इन सब के जो लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं है। शॉर्ट टर्म में सब में आपको वेट लॉस मिलेगा और रीजनेबल वेट लॉस मिलता है। यानी बेरियाट्रिक सर्जरी आप काफ़ी सक्सेसफुल बता रहे हैं, तो क्या एडवांटेजेस है सर? किस तरह से एक पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है अगर बेरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं? देखिए, कई बार लोगों को ओबेसिटी के साथ में डायबिटीज़ होता है। अब जब हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं तो लोगों का डायबिटीज़ भी मिट जाता है। ये डायबिटीज़ जो मिटता है वो 5 साल के लिए ऑलमोस्ट
80% लोगों में और 10 साल के लिए ऑलमोस्ट 50% लोगों में चला जाता है। जी, अब डायबिटीज़ जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। दूसरा, लोगों को कमर का दर्द, नी पेन, बिकॉज़ ऑफ वेट ना वो चल पाते हैं, ना मूवमेंट कर पाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाते। जी। वज़न उतर जाएगा, हुँ, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनकी कंट्रोल में आ जाती हैं या मिट जाती हैं, हुँ, उसके बाद में वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जी, तीसरा जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बॉडी इमेज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। बिल्कुल। वो हमने वेस्ट से इम्पोर्ट करी हुई है और बॉडी इमेज अगर कोई ओबीज होता है तो उसके साथ में थोड़े साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत कॉमनली देखा जाता है। जी, अब जब आप वेट लूज़ कर लेते हैं, लोग एज स्मार्ट एज अदर्स दिखने लगते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल सोसाइटी में जीने का, तो और उससे उनकी पूरी की पूरी सक्सेस इन लाइफ पे फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल। तो एक लाइफस्टाइल पूरी की पूरी बदलती है। हुँ, अच्छा, कुछ साइड के फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कैंसर होने की संभावनाएं उसमें कम हो जाती हैं जी, और दूसरी छोटी मोटी और बीमारियां भी हैं जिससे इसमें आराम मिल जाता है। जी। तो बैरिएट्रिक सर्जरी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। फिज़िकल फ़ायदे तो है ही, लेकिन मेंटली भी काफ़ी लोग अलग महसूस करते हैं, क्योंकि जब आप 100 किलो के हैं और अचानक आप 60-70 किलो के हो जाते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस लाइफ में भी आते हैं। सर, इसका कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं कभी-कभी कोई पेशेंट में? देखिए, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में किसी को ना नुकसान के बिना नहीं मिलती। जी। हर चीज़ आप लेंगे तो कुछ फ़ायदे हैं तो उसके साथ कुछ नुकसान हो सकते हैं। जी। उसी तरह से बेरियाट्रिक सर्जरी में सर्जरी के बाद आपको डेफिशिएंसीज़ आ सकती हैं, हुँ, लेकिन वो हमको मालूम है कौन सी होती हैं। तो जी। कैल्शियम, B12, D3 अगर आप सप्लीमेंट लेते रहो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हुँ, कुछ लोगों को माइनर इश्यूज लाइक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन टेम्पररीली आते हैं शुरुआत में आफ्टर द सर्जरी, हुँ, बट उसके अलावा कोई मेजर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे जाते। हुँ, बेरियाट्रिक सर्जरी एक्चुअली इतनी नई नहीं है। जी। 1968 से यूएसए में बेरियाट्रिक की जा रही है अच्छा। और ये पहले ओपन करी जाती थी। हुँ, तो 1999 तक साल के 10,000 ऑपरेशन होते थे। जी। 1999 के बाद एक बार जब से लेप्रोस्कोपी शुरू हुआ हुँ, तो इसके नंबर्स बढ़ के पिछले साल उन्होंने ऑलमोस्ट 2,80,000 ऑपरेशन किए हैं। क्या बात। तो इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर सर्जरी नाउ। अगर इतनी पॉपुलर है तो इसका मतलब कि इसका सक्सेस रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। देखिए, कोई भी चीज़ कब पॉपुलर होती है, जब लोग जाके बाहर बोलते हैं कि वो अच्छी है। हुँ, अगर कोई भी जना कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जब तक उसको लोग बजा के नहीं बोलेंगे जी। तब तक दूसरे लोग वो चीज़ नहीं कराने वाले हैं। क्या ज़्यादा बेहतर होता है सर, लेप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी जो की जाती है वो? देखिए, आज की फास्ट लाइफ में किस जने के पास में टाइम है हुँ, कि वो 10 दिन अस्पताल में पड़ा रहे, महीने भर घर पे आराम करे? जी, बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। और जब आपको मालूम है कि लेप्रोस्कोपी से हम ना खाली आपको फास्ट रिकवरी दे रहे हैं, दर्द कम हो रहा है, लेकिन आपके कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी कम हो जा रहे हैं। जी, तो आज की तारीख में कोई डाउट नहीं है कि लेप्रोस्कोपी जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ ओपन से बेटर है। जी। लेकिन यस, कुछ संजोग होते हैं कि जब आप लेप्रोस्कोपी नहीं कर सकते, हुँ, उस सर्कमस्टेंस में अगर डॉक्टर अपना जजमेंट लेके ओपन करते हैं तो वो पेशेंट के वेलफेयर और वेलबींग के लिए होता है। तो वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो एक्सेप्टेबल है। जी। और मेरे मन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि कौन सा एज ग्रुप है जो अब बेरियाट्रिक ज़्यादा पसंद करता है? क्या बड़े उम्र के लोग ही करवाते हैं या अब यूथ भी इसे प्रेफर कर रहा है? देखिए, आप देखें तो यूथ ज़्यादा प्रेफर करता है कॉस्मेटिक रीजन जी, से, बिल्कुल। और वैसे देखें तो हम लोग न्यूबॉर्न बेबी से लेके 95 ईयर ओल्ड तक सब में लेप्रोस्कोपी कर चुके हैं। हुँ। तो लेप्रोस्कोपी के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। अच्छा, न्यूबॉर्न बेबी बेबी क्योंकि अलग-अलग जगह कुछ से आपको करनी यस, पड़ती है ये। यस। तो यंगेस्ट हमने जो करी है वाज फ्यू डेज ओल्ड, ओल्डेस्ट किया है 95 ईयर ओल्ड। तो आप कोई भी रेंज ऑफ एज में आप ये सर्जरी कर सकते हैं। यानी बेरियाट्रिक सर्जरी से लोग थोड़ा सा डरते हैं कि उसमें भूख कम लग जाती है, तो आई थिंक डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी नॉर्मली हम जिस एज ग्रुप में एडवाइस करते हैं जी, वो होता है आफ्टर 15, प्रेफरेबली आफ्टर 18 ओके। एंड बिफोर 70। अच्छा, तो 18 टू 70 के बीच में विदाउट एनी थिंकिंग आप ये चीज़ करा सकते हैं। जी, अगर आपको 14 टू 18 के बीच में कराना है तो उस पर स्पेशली आपको डिसीजन लेना पड़ता है टीम जी। फॉर्म और करके। उसमें कोई पर्टिकुलर वेट आप करते हैं कि इतना हो तभी आप उसे प्रीफर करें?
हम लोग नॉर्मली बीएमआई पे आजकल जाते हैं। जी। तो बीएमआई जो है वो बेसिकली हाइट एंड वेट का रेशियो होता है, और उस रेशियो में आपका अगर 23 से ज़्यादा होता है, आप नॉर्मली 23 को नॉर्मल वेट बोलते हैं। जी। 28 के ऊपर आप ओबेसिटी बोलते हैं इंडियंस के लिए। तो नॉर्मली 35 के ऊपर अगर किसी का बीएमआई है तो आप उनको सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं। जी। 30 के ऊपर बीएमआई है विद डायबिटीज एंड अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस, तो आप 30 के ऊपर भी बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते हैं। ओके, यानी बहुत सारी जानकारी जो आप हमेशा इधर उधर सर्च करते हैं, हमेशा एक्सपर्ट के पास ले तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि गूगल का ज्ञान मेडिकल या हेल्थ पर बहुत भारी पड़ता है। तो हमेशा एक्सपर्ट के पास जाना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए वीएनएम हमेशा इसी तरह की चर्चा आपके लिए लेकर आता है, ताकि आप एक सही गाइडेंस पा सके और एक्सपर्ट के पास से पा सके। सर, एक सवाल ये भी हमेशा आता है कि लेप्रोस्कोपी या बेरियाट्रिक की खास मैं बात करूं, अब कॉस्मेटिक वाले भी करने लगे हैं, एक्सपर्ट के पास जाना कितना जरूरी है? देखिए, कॉस्मेटिक जो होता है ना, वो बेरियाट्रिक कभी भी नहीं होता जी। कॉस्मेटिक एंड हेल्थ हमको दो अलग एस्पेक्ट में देखना पड़ता है। बेरियाट्रिक सर्जरी हम हेल्थ के लिए कर रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी खाली लुक्स के लिए कर रहे हैं। कॉस्मेटिक में लाइपोसक्शन होता है, एब्डोमिनोप्लास्टीज होती हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जी। और वो नॉर्मली अगर किसी को कराना हो तो प्लास्टिक सर्जन्स के पास कराना चाहिए। एंड जहां तक बेरियाट्रिक सर्जरी का सवाल है, वो लेप्रोस्कोपी एंड बेरियाट्रिक सर्जन्स करते हैं, तो वो उनका फील्ड हो जाता है। जी। और एक एंड नोट संदेश अगर हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें? जहां तक हो सके किसी को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और लेप्रोस्कोपी अगर पॉसिबल है तो वो बेस्ट ऑप्शन है। एंड किसी को बेरियाट्रिक सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, डाइट का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एंड जहां तक हो सके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का प्रयत्न करें। तो हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर पंकज खंडेलवाल, जो आदित्य हॉस्पिटल के जीआई, बेरियाट्रिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा ही जुड़ना है, क्योंकि हम यहाँ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, वीएनएम का YouTube चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही मुद्दे हम चर्चा करते हैं। वीएनएम का फेसबुक पेज है जहां आप हमें देख रहे हैं, तो शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें ऐसी है जो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचना भी जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।